मेरे पीछे उधर औरतें काम कर रही हैं। नहीं, काम उतना ही करना पड़ेगा। हाँ, काम तो उतना होगा। अपनी बात जहाँ तुम्हारा जान निकल जाए उसको बगल करो, काम देखो। और यहाँ लोग ईंटों में दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम चलता है। उनके चेहरे भी देखेंगे तो आपको एकदम पीले किस्म के चेहरे दिखेंगे जो धूल से लथपथ हैं, धूल से घिरे हुए हैं पूरी तरह से। हम लोग के तो इधरे उम्र बीत गया जब से शादी ब्याह हो गया जब से। हम भी मेहनत कर रहे हैं कि बेटा हमारा पढ़ाई का अच्छा कुछ बने। धूल लंग्स में जाना, खांसी आना, कोयले के पास खड़े होना, कोयले की वो तपिश के बीच में रहना, इन सब की सिर्फ एक ही डिमांड है कि सरकार कोई ढंग का काम दे दे बस। ये ईंटा जो हम सबका घर बनाता है, उसे बनाने के लिए न जाने कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। धूल, धुआं और बंधुआ मजदूरी, ये कड़वा सच है सड़कों के किनारे बनी इन विशाल भट्टियों का। पर दूर से देखने पर जो हमें सिर्फ एक चिमनी जैसी दिखाई देती है, उसके असली नजारे ने हमें हैरान कर दिया। इन ईंटों के बनने की शुरुआत होती है एक गड्ढे के अंदर मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाकर, जिसके बाद ये पेस्ट वहां जाता है जहां इन ईंटों को उनका आकार मिलता है। फिर इस गीली मिट्टी को इस तरह साँचों में डाला जाता है। जिसके अंदर आपको हर ईंट का ब्रांड लिखा दिखेगा। अब जो लोग यहाँ आपको काम करते दिख रहे हैं, वो खास बिहार और छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आते हैं सिर्फ इस मिट्टी से पैसे कमाने। तो इधर यूपी में आके क्यों काम कर रहे हैं? बिहार में भी तो भट्टे हैं। भट्टा है तो हम लोग उधर जल्दी नहीं न रहते। उधर वैसे बिहार में जैसे भट्टे में पैसे कम मिलते हैं, यूपी में हाँ ज्यादा हाँ, वही के लेके हम लोग बाहर चले जा रहे हैं। मिलते हैं। तो वापस बिहार जाते हैं फिर आप लोग? हाँ, बिहार चल जाते। अभी जैसे कब जाएंगे? इधर छुट्टी बाबू देगा तो हम लोग चल जाएंगे। और सोचिए, यहाँ दिन रात मिट्टी से ईंटों को बनाने के बाद इनको 1000 ईंट बनाने के सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं, यानी एक ईंट के मात्र 50 पैसे। तो आप लोग को पैसा जैसे महीने के हिसाब से देते हैं या ईंट के हिसाब से? रेट हमको देता है, जैसे मतलब रेट कैसे 1000 दें? 500। हाँ, 500 1000। 1000 ईंटा भरने का 500। ईंटों के ये भट्टे दरअसल 4 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला हिस्सा जहाँ से ईंटों को उनका आकार दिया जाता है, दूसरा हिस्सा जहाँ ये ईंटें पकने के लिए इस तरह से सजाए जाते हैं, फिर तीसरा हिस्सा जहाँ इनको मिट्टी से ढक करके कोयले में पकाया जाता है, और फिर आता है चौथा हिस्सा जहाँ से ये ईंटें बाहर निकाले जाते हैं, यानी कि इनकी निकासी करी जाती है। अब ये कच्चे ईंटें जब एक बार सूख जाते हैं तो उनको खच्चरों के जरिए पकाने के लिए भेजा जाता है। देखो जानवर दिखना है। ये धूल में तो मेरी आंखें नहीं खुल रही, पता नहीं काम कैसे कर रहे हैं लोग। और जो तरीका इन्हें पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसने हमारे होश उड़ा दिए। ये ईंटा पहले इस तरह बनाया जाता है। इन ईंटों को खच्चरों से उतारकर एक फिक्स पैटर्न में सजाया जाता है, जिसमें सबसे जरूरी है बीच का खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जिसके अंदर कोयला डाला जाता है। लेकिन इस काम को करने वालों का शरीर या तो ईंटों की धूल या कच्ची मिट्टी से घिरा होता है। मात्र 10 मिनट से हम लोग बस इधर खड़े हैं और इतनी धूल है, हम इस वक्त बोल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है अंदर इतना, मतलब अजीब सी धूल, ऐसे किरकिराहट हो रही है मुंह के अंदर। और यहाँ लोग ईंटों में दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम चलता है और पूरा टाइम ये लोग धूल से एकदम लथपथ रहते हैं। मतलब अगर आप
उनके चेहरे भी देखेंगे तो आपको एकदम पीले किस्म के चेहरे दिखेंगे जो धूल से लथपथ हैं, धूल से घिरे हुए हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर इतनी मतलब अगर आप कहें तो बीमारियों का इतना स्कोप है, पूरा दिन धूल, लंग्स में जाना, खांसी आना, कोयले के पास खड़े होना, कोयले की वो तपिश के बीच में रहना, फिर भी ये काम चलता रहता है दिन रात, 24 घंटे चलता है। क्यों? जिससे ये ईंटें बन करके हमारे और आपके घरों तक आ सके, जिससे हम लोग इससे कुछ बना सके। और सोच के देखिए, अगर ईंटें बनने बंद हो जाए तो शायद दुनिया में कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप चाहे हॉस्पिटल बनाएं, चाहे आप घर बनाएं, चाहे आप रेस्टोरेंट बनाएं, चाहे आप कुछ भी बनाएं, सबकी नींव ईंटें से ही शुरू होती है। तो ये कितनी ज़रूरी जगह है जिसको हम लोग हमेशा बाहर से देखते हैं पर कभी समझ नहीं पाते कि इसके अंदर असल में चल क्या रहा है। फिर इन ईंटों को इस तरह लगाने के बाद बारी आती है इनमें कोयला भरकर इन्हें मिट्टी से ढकने की, और यही काम आती है ये विशाल चिमनी। हर थोड़ी देर में इन गड्ढों के जरिए यहाँ कोयला अंदर डाला जाता है, जिसका धुआं हमें इस चिमनी से निकलता दिखाई देता है। हम तो इसको चेहरा भी नहीं ला पा रहे हैं, इतनी गर्मी है। लाल रहेगा। तो ईंटें ये पकाई के लिए डाले कहाँ से जाते हैं? उधर से लाते हैं जी, वो सब पता है, वहाँ से लाते हैं भर के, बुग्गी वाले वहाँ डाल रहे हैं। हम लोग ऐसे जा रहे हैं पकाते पकाते, उसको धर देते हैं, वो पीता है ये। अच्छा, ये किस लिए रखा गया ऊपर? ये जी उसमें मिक्सचर है, उसमें मिक्सचर, इसमें कोयला है, उसमें बरूदा मिक्सचर ये किस चीज़ का है? कोयला और बरूदा है, लकड़ी के बरूदा जो होते हैं। तो आपको पता क्या चलता है कि ईंटा पक गया है? अब ये दब जाता है थोड़ा बहुत, ये दब गया है, ये पक गया है, उसमें झुकान कम लगाएंगे, इसमें थोड़ा ऊंचा है, इसको और दबाएंगे तो ये पक जाएगा। इसके दबाव से आपको पता चलता है। हाँ। और फिर इसके पकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। आज तक जब हम लोग इस चिमनी को देखते आए थे तो हमें कभी ये नहीं समझ आया था कि इस चिमनी के अंदर ईंटें बनाए कैसे जाते हैं। पर दरअसल इस चिमनी के चारों ओर मतलब भट्टी बनी हुई है जहाँ पर ईंटें पकाए जाते हैं कोयला डाल करके। किसी में कोयला और बारूद डाला जाता है, कहीं भूसा डालकर पकाए जाते हैं, तो कहीं सिर्फ कोयला डालकर पकाए जाते हैं। और ये लाइन से यहाँ पर आप चैम्बर्स देखोगे, एक चैम्बर में लगभग 12,000 के आसपास ईंटें रखे जाते हैं। वो जैसे जैसे पकते जाते हैं आगे जा कर के उनके ऊपर से मोरंग हटाई जाती है और वो ईंटें बाहर निकाले जाते हैं। फिर उन ईंटों को खच्चर या घोड़ों के ज़रिए आगे भेज दिया जाता है कि जब वो आगे लोड हो जाएंगे। और ईंटें भी दरअसल यहाँ 4 प्रकार के बनते हैं। जो सबसे नीचे वाला होता है वो एकदम काला ईंटा होता है, जो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके ऊपर वाला उससे थोड़े हल्के रंग का होता है। उसके ऊपर वाला पीला ईंटा होता है जिसको 2 नंबरी कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला ईंटा होता है वो एकदम लाल ईंटा होता है जो 1 नंबर या अव्वल नंबर का बनाया जाता है। और वो ईंटा सबसे महंगा बिकता है। जो सबसे नीचे वाला होता है वो ईंटा सबसे सस्ता बिकता है क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन लोग उसको फिर भी अपने घर बनाने या कहीं पे तोड़ करके डालने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इतने सालों बाद आज ये क्लियर हो पाया कि एग्जैक्टली ईंटें कैसे बनाए जाते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत और इतनी धूल के बीच में, इतनी गर्मी के बीच में काम कैसे किया जाता है। अब चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, ईंटें बनाने का काम कभी नहीं रुकता। मई की अगर तपती एकदम गर्मी हुई तो थोड़ा काम कम होता है? नहीं, काम उतना ही करना पड़ेगा। हाँ, काम तो उतना होगा। और उसके बाद जहाँ तुम्हारा जान निकल जाए उसको बगल करो, काम देखो, ऐसा काम है। चमड़े सब उधर जाते हैं सारे, पूरा काला पड़ जाता है चेहरा, क्या करा जाए, गरीबी। आप तो उधर पता नहीं कैसे खड़े हैं, तो इधर ही गरीबी गर्मी लग रही है। हाँ, जब दोपहरिया चलता है, जब धूप एकदम चलती है, तब हम लोग को चलना पड़ता है। आधा घंटा इसमें ड्यूटी करते हैं, आधा घंटा घंटी मारना पड़ता है। पूरे तवा में आगी है, 10 फुट आगी नीचे चल रही है, उसी में घूमना पड़ता है, टहलना पड़ता है, झोंकना पड़ता है। पर जितना मुश्किल ईंट बनाने का और पकाने का काम है, उतना ही मुश्किल है इन्हें भट्टियों से बाहर निकालना। और इसी काम के लिए औरतें अपने सिर के ऊपर 10-12 ईंटें रखती हैं और संतुलन के साथ आगे लेकर जाती हैं। मेरे पीछे उधर औरतें काम कर रही हैं। हर उम्र की औरत है वहाँ पर, जो एक साथ लगभग 10-12 ईंटें अपने सर के ऊपर लेकर के जा रही हैं आगे पहुँचाने के लिए। इधर हर उम्र का आदमी काम कर रहा है, जो खच्चरों और घोड़ों के लिए ईंटों को एक दूसरे को
पास करते हैं आगे कि वो एक पाइल के ऊपर लगा सके उन ईंटों को। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ब्रिक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहां साल भर में लगभग 250 अरब ईंटें बनते हैं। ये काम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है और यहाँ काम करने वाले खुद को इसी की आग में झोंकने के लिए पलायन का सहारा लेते हैं और पूरी जिंदगी इसी में गुजार देते हैं। हमने अभी तक जितने भी हम लोग भट्टे गए हैं, वहाँ ज्यादातर आदमी बिहार से आया हुआ, यूपी में भट्टे का काम करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि ये काम बिहार में नहीं होता, हमने पूछा भी, ये काम बिहार में भी होता है, पर उनको जो पैसा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है वो पैसा बिहार में नहीं मिल रहा है। अब बिहार में तो अभी हाल फिलहाल में सरकार बदली भी गई, पर उनका कहना है कि इन सब से काम पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया है। अगर वहाँ पर वो सही पैसा दें, यही ईंट बनाने का काम वो वहाँ भी कर सकते हैं और उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि उन्हें अपना राज्य छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपना शहर, अपना घर, अपने बच्चे ये सब छोड़ने नहीं पड़ेंगे। पर वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ काम की कदरें नहीं है। इन सब की सिर्फ एक ही डिमांड है कि सरकार कोई ढंग का काम दे दे, बस उन्हें ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये दिन रात मेहनत इधर भी करते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं। दिन में जब धूप हो जाती है गर्मियों में तब थोड़ा आराम करते हैं, फिर रात में काम करते हैं उसके बदले में। अब जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इन भट्टियों से दूर रखना चाहते हैं, वही कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मजबूरी है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को ईंटा बनाना सिखा सके। अरे उनसे भट्टे से बहुत दूर रखेंगे। सीधा कहते हैं पिताजी आप भट्टा जोकर, मगर हम नहीं जोकेंगे। और हम भी मेहनत कर रहे हैं कि बेटा हमारा पढ़ाई का अच्छा कुछ बने। अब ये भट्टे में 10 फुट आगे में चलना होता है, घूमना होता है, हम ही लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। तो आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग के तो इधरे उम्र बीत गया जब से शादी ब्याह हुआ, जब से। तो हमेशा से आप लोग भट्टे में ही काम कर रहे हैं? हाँ, जब से भट्टे में शादी करवाती। कोई और काम क्यों नहीं चुना, भट्टे का ही क्यों चुना? अब क्या काम करेंगी, जब काम के हमको मेहनत है वही काम न करेंगे। ये काम सीखल है, अब कोई काम हमको सीख ले नहीं है। तो ये काम कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? भट्टे पर सीखा। ऐसे ही देख देख कर सीख लिया? ऐसे देख देख के सीख लिया। तो अभी जो अब फिर जो बच्चे वगैरह हैं वो भी सब यही करेंगे आगे? हाँ, हमारा बच्चा यही करते यही करेंगे। हम लोग खाली आए। तुम सब स्कूल नहीं जाते? बताओ, कुछ करेंगी नहीं दीदी? स्कूल नहीं जाते क्यों? मन नहीं करता?